कोई फल नहीं मिलेगा। मैं योगी इसी प्रकाश नाथ टचेस ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। विषय महाशिवरात्रि। आज दिन है 26 फरवरी 2025। महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर यह वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो कुछ दिन पहले देना चाहिए था, मेरे पास समय ना होने के कारण आज ये वीडियो दे रहा हूं। अगर मेरे चैनल के दर्शक वीडियो देख लिए तो आशा करता हूं समझ में आएगा और जैसा वीडियो में बताया उस हिसाब से ही कर्मों को करेगा। चलो मैं वीडियो शुरू करता हूं। जय श्री राम। मेरे चैनल के प्रिय दर्शक, महाशिवरात्रि में काफी सारा वीडियो मैंने देखा जो बोल रहा है भोलेनाथ को उड़द का डाल चढ़ाओ, भोलेनाथ को तेल चढ़ाओ तो भोलेनाथ अमुक सिद्धि देगा, भोलेनाथ को ये चढ़ाओगे तो भोलेनाथ पुत्र देगा, भोलेनाथ को ये चढ़ाओगे तो भोलेनाथ पुत्र देगा। मैं बोलता हूँ घंटा कुछ मत चढ़ाओ, जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझो। अगर मेरा कंटेंट देखने के बाद लगा मैं गलत बोला तो जरूर कमेंट करके बोला गुरुजी आप सबसे गलत बोले, बाकी सब लोग ठीक है। सबसे पहले व्रत अनुष्ठान करने का विधि और नियम सबको जानना चाहिए। व्रत शिवरात्रि का व्रत है, शिवरात्रि दिन का कोई चक्कर नहीं है। पिछले बार भी बताया था, हर बार मोटा मोटी छोटा मोटा वीडियो बनाकर अपडेट कर चुका हूं। लोग वीडियो देखते नहीं है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, इससे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। गुमराह होकर शिव का पूजा करने के बाद कुछ फल नहीं मिलता। बोलता है सनातन हिंदू धर्म में मंत्र तंत्र में कोई जोड़ नहीं है, फिर मुस्लिमों के पास जाकर कोई झाड़ू भाड़ फूक का चक्कर में पड़ जाते। यही ओरिजिनल कहानी है। सही से विधिवत अनुष्ठान करने के बाद सही फल लाभ का आशा भगवान से किया जा सकता है, अगर सही करते हो तो सबसे पहले शिवरात्रि का व्रत अनुष्ठान आज शुरू करें शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे उपवास करके, अगर पानी पीकर उपवास करना आ सकता है तो पानी पीकर उपवास करो, नहीं तो निर्जला यानी कि बिना कुछ खाए पिए जल भी बिना ग्रहण किए उपवास कर सकते हो। चाय फाय ऐसा चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो उपवास करके सबसे पहले 6 बजे भोलेनाथ का दूध, जल, घी, मधु यानी कि शहद, जो भी आइटम उपलब्ध है, वस्तु द्रव्य उपलब्ध है, भोलेनाथ को चढ़ाओ। एक बेल पत्ता का जल में धोकर उसके सूती का कपड़े से अच्छी तरह से उसे पोंछकर चंदन लगाकर भोलेनाथ को अर्पण करो और साथ में थोड़ा अक्षत और एक फल हर प्रहर में भोलेनाथ को जरूर चढ़ाओ। बस इतना ही कर्म है। रात्रि जागरण इस पूजा में, इस व्रत में बहुत ज्यादा जरूरी है। गया पहला प्रहर 6 बजे, फिर 9 बजे शुरू करो। 9 बजे फिर से सेम प्रोसेस, फिर से दही, दूध, घी, शहद, ठीक है, चीनी, ये सभी पंचामृत से भोलेनाथ को अभिषेक करो बारी बारी से। फिर जल देकर भोलेनाथ को अभिषेक करो। त्र्यंबकम मंत्र का उपयोग करो, शिव गायत्री का उपयोग करके ये सभी कर्म को करो। उसके बाद फिर से एक फल देकर बेलपत्ता सेम नियम से भोलेनाथ को करो। फिर 9 बजे के बाद फिर 12 बजे फिर सेम नियम से करना, फिर 3 बजे करना, फिर सेम नियम से करना। ये जो 6, 9, 12, 3 का जो एक टाइम बोला, इस गैप के समय में क्या करोगे? गैप के समय में अपने जहां पे साधना स्थल या व्रत का अनुष्ठान जहां पे कर रहा हूं उसी इर्द गिर्द में रहना, बाहर जाना मत। उसी स्थान में रहकर भोलेनाथ का गुणगान भी किया जा सकता है, मंत्र का जाप भी किया जा सकता है, या दोस्तों के साथ बातचीत करके समय भी बिताया जा सकता है। मूल उद्देश्य है रात्रि जागरण। रात्रि जागरण से ही और रात्रि जागरण करते हुए भोलेनाथ का पूजा अर्चना से ही अखंड पूर्ण फल मिलेगा। यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बोला गया यज्ञ को, तीर्थ में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है गंगा तीर्थ, और व्रत में सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिशाली व्रत है शिवरात्रि का व्रत। लोग इस व्रत को दिन के समय करके इसका कोई फल ले नहीं सकता। ये रात्रि है, शिव रात्रि, नव रात्रि, दिन का कोई कहानी इसमें नहीं है। लोगों को गुमराह किया गया है कथा बेच कर, कथा वाचक के द्वारा। इसीलिए बेचो तो सही चीज बेचो जिससे इंसान को कुछ फायदा पहुंचे। मैं तंत्र गुरु मेरे टचेस ऑफ नेचर पर जो उपदेश दिया, किसी को गलत लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताना। उसके बाद फिर संपूर्ण ये कर्म समाप्त होने के बाद 3 बजे के बाद सोना नहीं है। फिर सुबह हो जाएगा, सूर्य उग जाएगा, फिर नहाने के बाद
जिस स्थान पर पूजा अर्चना हो रहा था उसी स्थान पर सब लोग इकट्ठा होकर व्रत कथा सुनना। व्रत कथा अगर मिलता है, व्रत का कथा यानी कि व्रत आया कहां से, ये शिवरात्रि का व्रत कथा का माने इतना पावरफुल बना कैसे, शिवरात्रि का व्रत कथा माने सब लोगों के पास पहुंचा कैसे। अगर यही नहीं जानोगे तो शिवरात्रि का व्रत का कोई अर्थ नहीं है। वाराणसी में एक वैद्य रहता था, शिकारी। वो दिन भर शिकार करके अपने घर की ओर जब लौट रहा तो अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया, वो शेर भालू से खा ना जाए इसके डर से वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। जब पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया तो उसका जो मांस का पोटली था, झोली था, उसी पेड़ में उसे टांग कर वो रात भर उसी पेड़ के ऊपर खड़ा रहा, बैठा रहा। जिस दिन ये पेड़ के ऊपर बैठा था उसी दिन था शिव चतुर्दशी, और वो पेड़ था बेल का पेड़ यानी सीफल का पेड़। बेल के वो जब हिल रहा था, ठीक है, इधर उधर पेड़ में बैठ के एक जगह पे इंसान सारा रात बैठ नहीं सकता, वो हिलेगा। जब वो हिल रहा था शिशिर से यानी कि ओस से भीगा हुआ बेल का पत्ता, नीचे एक स्थापना था भोलेनाथ का, नीचे वो बेल पत्र भोलेनाथ के ऊपर गिर रहा था। ऐसे रात भर भोलेनाथ के ऊपर बेल पत्ता गिरा और वो सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। उसका संपूर्ण शिवरात्रि का व्रत कंप्लीट हो गया, यानी कि वो रात भर जगा था और वो निर्जला उपवास भी कर रहा था, यानी कि सुबह से उसको कुछ भोजन मिला नहीं। वो शिकार करते करते उसका दिन गुजर गया। वो रात में घर में जाकर खाने का प्रोग्राम उसका था, लेकिन हुआ नहीं उसका कोई कर्म। उसको रात भर उस पेड़ में गुजारना पड़ा और शिवरात्रि का व्रत तो उसके अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत संपन्न हुआ। घर में जाकर सुबह को वो खाना बनाया, उसका पत्नी ने भोजन करवाया। इसी बीच उसके घर में कोई अतिथि आ गया, अतिथि को भी भोजन करवाया। यानी जैसे मैं हर कंटेंट के बाद बोलता हूँ, ब्राह्मण को, पंडित को, साधु संत को कुछ ना कुछ भोजन करवाना ये सनातन हिंदू धर्म का नियम है, रीति है, नीति है, इसे कोई बदल नहीं सकता, इसीलिए इसे जरूर करना। तो वो भी अपने घर से भोजन उस साधु को करवाया। इसका मतलब है साधु को दान दक्षिणा और भोजन करवाने के साथ साथ उसका शिवरात्रि का व्रत संपन्न हुआ। अभी वो निद्रा जब गया तो कुछ दिन के बाद जब उसका शरीर वो छोड़ा तो यमदूत उसे लेने के लिए आया और शिवदूत भी लेने के लिए आया। तो शिवदूत के साथ यमदूत का लड़ाई हुआ। शिवदूतों ने, भोलेनाथ के दूतों ने यमदूत को मार के भगा दिया और उसे शिवलोक पर लेके जब चला गया तो शिवलोक के अंदर चला गया तो पीछे पीछे यमदूत भी आए और बोले, नंदिस से पूछे जे ये इसके शरीर के ऊपर अपना अधिकार है, जो शरीर छोड़ देता है, जो मर जाता है वो जमलोक में जाते हैं, इसके शरीर के ऊपर अपना अधिकार, ये शिवदूत ने इसके शिवलोक में किस लिए लेके गया। तब नंदी महाराज द्वारपाल शिव के ये विशेष जो मैं इतना जो व्रत सुनाया, ये व्रत का मूल अर्थ समझाया, शिवरात्रि के व्रत का अर्थ समझाया। तब यमदूत लोग जाकर यमराज से बोले, यमराज जी बोले, हाँ, जो लोग वाराणसी क्षेत्र में शिवरात्रि का व्रत करके शरीर छोड़ते हैं उसके शरीर के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ये है शिवरात्रि। शिवरात्रि का व्रत करने के साथ साथ इंसान के दिल और दिमाग में व्रतों कथा सुनने का इच्छा भी होना चाहिए, नहीं तो फल मिलेगा जीरो। और व्रत करने के बाद पंडितों को, साधु संतों को कुछ खिलाकर दक्षिणा भी देना चाहिए। अगर हाथ ऐसे कपा तो धर्म भी कपेगा, कर्म भी कपेगा, सब कुछ जीरो ही मिलेगा। और इस विशेष समय में भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र जो चल रहा है मेरे सीने के ऊपर, उसी मंत्र का जाप करने से बहुत अच्छा है। अगर गुरु के दिया हुए कोई भी मंत्र है तो उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो लोग दीक्षित नहीं है, दीक्षा लेने के लिए गुरु ढूंढ रहे हैं लेकिन गुरु नहीं मिल रहा है, कारण थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होगा, इसके कारण से गुरु नहीं मिल रहा है, तो उन सभी लोगों के लिए मैं शिवरात्रि में विशेष शिव जी का मंत्र दे रहा हूं। शिव जी का, भोलेनाथ का इस मंत्र को देखना, इस मंत्र को करना, जितना हो सके 28, 108, 1008 कोई भी माला हो या उंगली से भोलेनाथ का इस मंत्र का अनुष्ठान करना। भोलेनाथ का अपार कृपा कोरोना जरूर बरसेगा। फालतू का बाबा लोगों का भज भज पच पच ना सुनकर जैसा मैं बोला वैसा करना। इससे
कृपा और करुणा जरूर आएगा। डांस देखकर कोई फायदा नहीं, डांस देखना ही है तो तंत्र गुरु का डांस देखना। माई तंत्र ब्लॉग पर मैं शिवरात्रि के समय डांस किया था पिछले साल, और इस साल नहीं करूंगा, काफी एक डांस ही काफी है मेरे लिए। तो डांस अगर देखना है तो मेरा वो डांस वाला वीडियो जरूर देखना। वीडियो को समाप्त करता हूं, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मेरा चैनल थोड़ा आगे जाएगा। हरिओम तत्सत।